मोरल पेनाल्टी में क्या क्या मिला? मोरल पेनाल्टी समझते हो? सिंपल लिखो, पब्लिकली अरेस्ट, सार्वजनिक रूप से गिरफ्तारी। मतलब इंडियंस को बताना है कि तुम्हारी औकात हमारे सामने कुछ नहीं है, उसके लिए जेल में नहीं डालेंगे, क्या करेंगे? तुम्हें इंसल्ट करेंगे। तो पहला पब्लिकली अरेस्ट, सार्वजनिक रूप से गिरफ्तार, नहीं रोड पे लेके जाना, नहीं देखे पिक्चरों में, अरे हीरो भाई से हाथ बांध के लेके जाता चश्मा लगा के, वो वाली कहानी। दूसरा, ऑल डे, ऑल डे विदाउट क्लॉथ इन सन लाइट, सूर्य की रोशनी में बिना कपड़ों के खड़ा करना। नेक्स्ट, सैल्यूट टू ऑल ऑफिसर्स, सभी ऑफिसर्स को आते जाते सैल्यूट माना, मतलब दिन भर खड़े रहिए गेट पे, जितने भी ऑफिसर आएंगे सैल्यूट। जान देख रहे हो सजाएं? कौन सी सजा है ये? वो वाली सजा नहीं है जो सजा वाली होती है, पहले सजा क्या 2 साल जेल भला, ऐसा कुछ नहीं। इस तरीके जानबूझ के क्या करना जिससे तुम्हारा क्या डाउन हो? मोरल कॉन्फिडेंस नहीं डाउन होता कि तुम्हारी औकात क्या है, हमारे सामने एक जस्ट एक नौकर की है, इसलिए आपको यह सजा दी जा रही है। और एक वो रहने दीजिए, बड़ी समस्या। नोज रबिंग, रबिंग द नोज इन द फ्रंट ऑफ क्राउन, नाक रगड़ना। क्राउन, क्राउन का जो इमेज होती थी फोटो, उसके नीचे, समझ रहे हो? ये इस तरीके की सजाएं दी गई। हाँ, दूसरी चीज, नेक्स्ट लिखिए, जनरल डायर, जनरल डायर अवॉर्डेड बाय द ब्रिटिशर्स, डायर को अवार्ड दिया गया। भाई साहब बहुत बड़ा तीर मारा आपने, लायन वाला लिख लिया था ना, लायन का टाइटल दिया गया था, शेर की संज्ञा दी गई थी उसको। और ध्यान रखना, ये जो लायन का टाइटल दिया गया था, ये कहां से मिला है? ब्रिटिश पार्लियामेंट से मिला है। दूसरा, आपने एक बंदे का नाम सुना होगा, रुडयार्ड किपलिंग, सुना है किसी ने? क्या है, कौन सी किताब है? अरे जंगल बुक, मोगली सुने हो? अरे मोगली नहीं सुने यार, बगीरा, यही तो है रुडयार्ड किपलिंग, इन्हीं के राइटर हैं, ठीक है? तो इन्होंने स्टेटमेंट में लिखिएगा, मतलब रुडयार्ड किपलिंग ने डायर को बोला, इंडियन सेवर, भारत को बचाने वाला। दूसरी चीज क्या? ब्रिटेन का शेर हाँ, लाइन ऑफ ब्रिटेन, वो तो मैंने आपको बता दिया। और तो और ब्रिटेन में सोचो, कलेक्शन हुआ था पैसे का इस बंदे को गिफ्ट देने के लिए, कि साहब बहुत अच्छा काम करके आए हैं, तो इनको हम लोग मिल करके, नहीं होता एक अच्छा काम करते थे मिल करके, ऑफिस में दिया था, बस ये वो वाला हाल था। तो लिख लो, एक क्या दिया गया? गिफ्ट दिया गया। ये तो हाल था भाई साहब इंडियंस का, मतलब ब्रिटिशर्स का। ऐसे नहीं माहौल बना था कि गुलाम, तो देखो गुलाम ही रहोगे यार, तो वो थोड़ा सा लगान, देखो लगान, उस याद आ रहा सीन लगान वाला, सिचुएशन सोचे, बहुत अच्छी बात उसमें आमिर खान बोलता है कि जमीन को चीर करके उसको बोए हम, सींचे हम, उगाए हम, और फसल कौन ले जाए? ब्रिटेन। तो यार ये तो गलत बात है, सब कुछ हमारा है, उसमें सब आप ले जाएंगे तो गलत हो गया। भाई गवर्नमेंट भी आपसे कितना लेती है? टैक्स लेती ना, अगर आप उस स्लैब में है तो टैक्स दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। बट ब्रिटिशर्स में ऐसा नहीं था, आपको देना था, चाहे हो चाहे ना हो, ये गलत चीज थी। खैर, तो इस पॉइंट पे लेकर के गांधी जी ने एक अपॉर्चुनिटी इसको समझा कि इंडिया वाले एक मूवमेंट के लिए तैयार हो सकते हैं अगर उनको इनकरेज किया जाए। तो ये जो मौका मिलना था, ये मौका अगले मूवमेंट ने दे दिया। और क्योंकि देखो इन सभी में कहीं हिंदू मुस्लिम आ रहा है, इन सभी मूवमेंट में इंडियन का तो कॉन्सेप्ट आ रहा, बट इसमें ध्यान रखना, इन सभी मूवमेंट्स में जो इंडियन मुस्लिम थे वो दोनों ने डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है। इसका मतलब अगर गांधी जी एक इंडियन मूवमेंट शुरू करते तो उसमें मुस्लिम का थोड़ा डाउट था, लेकिन यह डाउट क्लियर हो गया कि अगला जब मूवमेंट हम पढ़ेंगे उसका नाम है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मैंने बताया था, टर्की खलीफा वाला कुछ कॉन्सेप्ट। तो पहली बार मुस्लिम लोग भी एक मूवमेंट में शामिल हो गए, और इंडियंस तो शामिल ही थे, मतलब हिंदू तो शामिल ही थे, तो हिंदू प्लस मुस्लिम ये दोनों लोग मिल गए। उन दोनों लोगों ने मिल करके जो मूवमेंट किया, उस मूवमेंट को नाम दिया गया खिलाफत। ठीक है, तो ये डिस्कस ऑन नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा उसमें। तो टॉपिक लिख लीजिएगा, खिलाफत मूवमेंट पहला होगा, फर्स्ट इज खिलाफत मूवमेंट। सेकेंड मूवमेंट उसी में होगा नॉन कॉपरेशन, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन।
यही दो मूवमेंट मेरे हिसाब से हो पाएंगे। अगर ये हो जाता है तो इसके आगे फिर कवर करेंगे। वो तुम लोगों ने सुना होगा चौरी चौरा, सुना है चौरी चौरा? क्या है चौरी चौरा? पुलिस स्टेशन जला दिया गया था, ठीक बात। कहाँ पे? बिहार में? यूपी में? अरे मेरे घर पे है, मेरा होम टाउन है गोरखपुर। गोरखपुर का ही केस है चौरी चौरा, अभी भी चौराहा है वहां पर है। थाने को जला दिया गया था। गांधी जी ने बोला था कि नहीं, लड़ना नहीं, लेकिन इंडियन लोग थोड़ा जरा होता ना माहौल में, क्या बात, कब तो गांधी देश आजाद, उन्हें लिया माचिस फूंक दी। और फिर मैंने बोला बहुत खतरनाक, अंग्रेजों ने बहुत मारा था, क्योंकि सीधी बात है खुन्नस खा के बैठे ही थे रॉलेट से। खिलाफत मूवमेंट चली रहा था, सब लड़ रहे थे। अंग्रेज चक्कर क्या था, गांधी जी का सारा मूवमेंट कैसा था, नॉन वायलेंस। अंग्रेज चाह रहे थे कि कुछ हरकत करें और हम पीटें। इंडियन लोगों के हाथ बांध दिया किसने? गांधी जी ने, कि कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता था कि अगर आप एक थप्पड़ मारेंगे तो सामने वाला 20 थप्पड़ मारेगा आपको, लेकिन अगर आप थप्पड़ नहीं मारेंगे तो वो चलाएगा आपके ऊपर हाथ? नहीं चलाएगा। लेकिन होता है ना थोड़ा जोश जोश में आकर, जैसे आपका पहली बार प्री निकल गया और उसी सेम ईयर मेंस निकल गया, फिर जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना तो ऐसे चौड़े होते हैं कि आपको लगता है जो सामने इंटरव्यू ले रहा है वो गधा, वो क्या पूछेगा, चल पूछ मेरे से। ऐसे ऐसे खिलाड़ी आपको मिलेंगे इंटरव्यू में, खास करके जो, जैसे यहीं का एक लड़का था मनोज, मुझे उसका नाम हमेशा याद आता। उस बंदे की भी कहानी, जब इंटरव्यू दे रहा था तो वो रंगराजन साहब का नाम सुने आप लोग? सी रंगराजन, गवर्नर है इंडिया के, आईएएस में कह रहा हूं मैं, आरबीआई के थे। तो उनसे वो भिड़ गया, रंगराजन जो इंडियन पॉलिसी मेकर है भाई साहब, उनसे भिड़ गया। क्यों? क्योंकि हमारे सर ने पढ़ाया है। आप समझ मेरी बात को लेके? कुछ इकोनॉमिक का टॉपिक था, उसको पढ़ा था उसने, हो सकता है उसको क्लियर नहीं हुआ हो। तो भाई साहब कॉन्फिडेंस रखना, बट ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना। वो जाकर रंगराजन साहब से बहस कर रहा, समझ रहे हैं क्या, कि कुछ था इशू उसमें। तो उसने पूछा कि आप देखो, जो बड़े आदमी होते हैं ना बहुत शरीफ होते हैं, जो खास करके जो टॉप लीडरशिप है वो हमेशा बहुत शांत होते हैं और चुप रहते हैं। तो वो रंगराजन साहब ने स्पेशली उससे पूछा कि आपने कहाँ पढ़ा। जो जैसे कोई बात हुई तो उसने बात रंगराजन साहब की काट दी कि ऐसा नहीं होता, ऐसा आप गलत कह रहे। उसको क्या, एक्चुअली रंगराजन को आपने देखा है, आपने नेता लोगों को देखा होगा ना, अब आपके सामने रंगराजन साहब बैठा दिए, आप क्या जानू। जैसे एक बहुत फेमस बैठते हैं यूपीएससी में, अब तो रिटायर हो गए, सविंदर सिंह बहुत फेमस एक है। सविंदर सिंह कौन है पता है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एचओडी हैं ज्योग्राफी के, वो बहुत कॉमन बिठाए जाते हैं उस पर। सविंदर सिंह बहुत फेमस है। अब उनकी बुक्स पढ़ते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले बच्चे। अब आपको नाम पता है ना सविंदर सिंह, लेकिन आपको आप बाई फेस थोड़ी जानते हो सविंदर सिंह कौन है। तो वो इंटरव्यू बैठ गए। अब जब आप डिबेट करेंगे आपको पता तो है नहीं कौन है। तो वो रंगराजन साहब बैठे थे, वो इकोनॉमिस्ट हैं, इंडिया के इकोनॉमिक एडवाइजर थे मनमोहन सिंह के। आप समझ रहे हैं भाई साहब, इंडिया की इकोनॉमी को डिजाइन करने में रंगराजन साहब का हाथ है। उनसे बहस कर रहे हैं किसी बात को लेकर के। वो इसीलिए रंगराजन साहब पूछे, वो बाद में मेरे को मनोज बता रहा, पास हुआ हो गया उसका, लेकिन पॉइंट समझिए। जब डिबेट पे बात हुई तो उसने रंगराजन साहब से बोला, नहीं नहीं सर आप गलत कह रहे हैं, रंगराजन गलत कह रहे हैं, ये सही कह रहा। समझ रहे कॉन्फिडेंस क्या होता है पहले राउंड का। तो उसने बोला कि आपने कहाँ पढ़ा। तो वो क्या बोल रहा था कि मेरे को सर ने पढ़ाया। आप समझ रहे, मेरे को ही मरवा रहा। उसके अलावा और बोला कि नहीं सर मैंने एनसीईआरटी में भी पढ़ा ये बात। तो एनसीईआरटी वाली बात थोड़ी सी जोर पे गई, क्योंकि एनसीईआरटी गवर्नमेंट की पब्लिकेशन है तो वो थोड़ी सी ठीक होगी, बट फिर भी कुछ जो बात हो रही तो उस बात पे हल्का सा था, मतलब नहीं ऐसा होता। वो सही कह रहे थे, रंगराजन साहब भी सही कह रहे थे, ये अपनी बात कह नहीं पा रहा था, बात ये भी सही कह रहा था, कह नहीं पा रहा था। बट जब बाहर निकला तो उसने मेरे को बोला, बस मैंने उससे ये पूछा कि जो डिबेट थी ये थोड़ी सी मतलब पॉलिटिकली रहेगी, थोड़ा सा पोलाइट वे में रहेगी, मारहाड़ तो नहीं हो गई? कह रहे हैं सर नॉर्मल रही। तो नॉर्मली होता है, देखो हेल्दी डिस्कशन होने में कोई दिक्कत नहीं। आप अगर किसी की बात से एग्री नहीं करते तो मैंने बोला डिनाइल करने का ऑप्शन है, बट कैसा, पोलाइट तरीके से। और वो बंदा हो गया फाइनल, उसका आईआरएस में हो गया। बट पॉइंट समझ में आ रहा है चीजों को लेकर के? तो पॉइंट बस वही बता रहा हूं। तो इंडियंस का जो पहला मूवमेंट था खिलाफत, उस खिलाफत मूवमेंट इतनी तेजी से निकला गांधी जी का मूवमेंट कि आधे से ज्यादा इंडियंस को क्या लगा कि अब तो जीत गए। तो लाओ जीत गए तो लाओ कुछ कर ही लेते हैं। अंग्रेजों से खुन्नस तो थी, तो उस खुन्नस के चक्कर में ही इंडियंस ने क्या लगा दी, आग लगा दी। और वही एक घटना चौरी चौरा, उसके चक्कर में हमारी जो आजादी 30 साल खिसक गई। नहीं तो हम लगभग मान के चलिए 1922-25 में लगभग पास हो चुके होते। बट ये जो कुछ हुआ इंसिडेंट वो खिसक गया कहां पे, 20 साल आगे चला गया। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो आज के लिए